गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक अलग ही टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड ये वीडियोस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, एग्ज़ाम के दौरान हम लोग अच्छे मार्क्स कैसे गेन करेंगे, एग्ज़ाम मतलब प्रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे आता है। बहुत सारे अपने अपने दुख दर्द को बताते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, सर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, किन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं आप लोगों के द्वारा, जो बच्चे मेरे को व्हाट्सएप में भेजे हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ मुख्य क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़रूरी है उसका मैं एक एक करके पॉइंट वाइज करके कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। मेरी बातें हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा दे दे, मेरी बातों से आपको कुछ बेनिफिट हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, काम हो सकता है आ जाए। और मैं खुद इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मैं खुद भी इसको अपनी स्ट्रैटेजी, मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। आप कोशिश कीजिए ऐसा ही करने का जैसा मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेमेस्टर एग्ज़ाम। मतलब आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या किसी के भी स्टूडेंट हो सकते थे, लेकिन अभी हम पॉलिटेक्निक के लिए हैं तो उसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो सभी की धड़कनें बढ़ जाती है, ये तो एकदम सच बात है। और आपको सभी क्या मैं भी अगर भी कोई अभी मैं पीएचडी की एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मेरी भी धड़कनें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम होता है और धड़कनें बढ़ना वाजिब है। ठीक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, हम कैसे लिखेंगे, क्या देना है, इस सारी बातें वहाँ पर आती है। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग के पास हर्ट है और हम लोग इस बात को समझते हैं, और इसी वजह से ये बातें हमारे दिलों में बैठती है और उसी का नतीजा है कि आपका हर्ट बीट बढ़ता है। खैर ठीक है, तो वो तो वाजिब है, उसको आप नेचुरल थिंग्स को आप हटा नहीं सकते हैं। कोई ऐसा कह दे कि मेरा हार्ट बीट नहीं बढ़ता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपको फोकस कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा अगर उसको 1 बाय 1 फॉलो कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा तो गलती होने की संभावना एकदम कम हो जाएगी। चलिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर अ सेमेस्टर एग्जाम। मैंने 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इस 5 पॉइंट्स को सिलसिलेवार तरीके से अपने पास रखिए। ठीक है, ऐसे हालांकि लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में बना सकते हैं आप, ये अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कब होती है? एग्ज़ाम की तैयारी जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं। सिलेबस ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक, सिलेबस ख़त्म होने के कुछ देर बाद आपका एग्ज़ाम होता है। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद, सेमेस्टर मतलब सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी में आप जुट जाते हैं। अब है कि सर आपके पास नोट्स अवेलेबल होता है, सर के द्वारा बहुत ही अच्छे से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाया गया होगा पढ़ाने के दौरान, वो अवेलेबल होता है। सब चीज़ आपके पास मटेरियल सामने रखा हुआ होता है। इतनी तैयारी पहले कर लेनी होगी आपको एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो एक युद्ध की तरह जा रहे हैं। जैसे कोई काम करने जाते हैं, फाइनल काम करने जाते हैं, तो वह जिस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाते हैं वही आपका हथियार है। आपका नोट्स, आपका किताब, आपका सब कुछ प्रिपेयर करके सामने रख लिया है। अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहला क्या है, किसी टॉपिक को पढ़ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। मान लिया कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का कोई टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला पॉइंट, यहीं पर आके बच्चे रुक जाते हैं, यहीं पर आके फंस जाते हैं। बच्चे तोते की तरह उसको रटना शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग साइंस है, यहाँ पर टॉपिक को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द रेस्पेक्ट ऑफ रटना नहीं है। हम लोग तोते की तरह रट रहे हैं। ही इज़ दैट, ही इज़ कर रहे हैं। मतलब दैट मीन्स जो सेंटेंस लिखा उसको हम ऐसे रट रहे हैं जैसे तोता को रटवाया जाता है, और तोता जितना सिखाया जाता है उतना ही बोलता है। भाई आप मेरी बात समझो। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली उस टॉपिक का एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने आपको सोलर सेल पढ़ाया है, मैंने आपको फोटो सेल पढ़ाया है, मैंने आपको लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ाया है।
अगर मैं एलईडी का एग्जांपल लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एलईडी, ठीक है। तो मैं एलईडी क्या है पहले उसको समझने की तो कोशिश करें, ठीक है। उसके जो पॉइंट्स हैं उसको तो पढ़ें, पॉइंट्स को पढ़ें। तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रिमेंबर द इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, टॉपिक को पहले समझिए और उसके मेन मुख्य बातों को याद करने की कोशिश कीजिए। बातों को याद कीजिए, मुख्य बातों को याद कीजिए। बहुत सारी बातें उसमें लिखी होंगी बट पॉइंट वाइज करके लिखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी पे नोट कीजिए, क्या कि कभी भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे हम। अगर कहानी की तरह लिखा है तो पॉइंट्स वाइज लिखने की कोशिश करें, एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा मिलता है। पहला नोट कर लिया कॉपी में आप लोगों ने, क्या कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करके लिखने पे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के रिलेटेड और भी बातें आगे बताऊंगा, जैसे केमिस्ट्री में तो उसमें केमिकल रिएक्शन अगर है वो लिखते हैं तो और ज़्यादा मार्क्स मिलता है। कहीं फिगर रिलेटेड कोई टॉपिक है तो वहाँ फिगर बनाने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो जनरली मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल का मतलब थ्योरी लिखने का जहाँ होता है, वहाँ अगर उसको पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे तो आपको मार्क्स, टीचर्स ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, टीचर्स उसको ज़्यादा देखते हैं। तो क्या करना है, पॉइंट स्टार लगा के या एरो मार्क दे के, जैसे मैंने एरो मार्क दिया है वैसे ही एरो मार्क दे देकर आप पॉइंट वाइज करके उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो आपको टीचर्स एकदम फोकस करेगा, ठीक। और टीचर्स उसको देखेगा, समझेगा और हाँ अच्छा लगेगा, आपको मार्क्स देगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, पॉइंट वाइज करके लिखना है। पहले टॉपिक को समझना है, पॉइंट वाइज करके टॉपिक को लिखना है और उसको याद करना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा है जो कि मैं यहाँ पर टिक आउट कर रहा हूँ, ये ट्राई टू राइट द रिमेंबर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्वाइस और मोर। ट्राई टू राइट मतलब लिखने की कोशिश करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। यहां पर मैं खुद फेलियर हो गया था, ठीक है। मेरे को हर एक क्वेश्चन आंसर याद थे, हर एक क्वेश्चन आंसर मतलब जितना मैं पढ़ा था लगता था अरे इस क्वेश्चन का आंसर है, जानते हैं एलईडी क्या होता है, वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, वो फॉरवर्ड बैच पे काम करता है। मेरे हर एक पॉइंट्स मेरे को मुंह पे याद थे, ठीक, सब जानते थे उसके बारे में। लेकिन जब मेरे को एग्ज़ाम में मैं बैठा और मेरे को कॉपी मिला तो मैं जब क्वेश्चन को लिखने लगा सेंटेंस प्रिपेयर नहीं हो रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटेंस प्रिपेयर होना, मतलब सेंटेंस बन नहीं रहा था, वाक्य जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वो बन नहीं रहा था। कारण क्योंकि मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी। सब दिमाग में सारे पॉइंट्स हैं बट उसको तरीके से लिखना भी होता है, ठीक है। किसी लास्ट पॉइंट को शुरू में कर दिए, शुरू को लास्ट में कर दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डाल दिए बट वो सही आंसर नहीं है। तो आपको क्या करना है, लिखने की कोशिश करना है और जो नोट्स कॉपी में लिखा है उसी के सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना है, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो लिखने की मैंने लिखा ट्वाइस और मोर मतलब 2 बार 3 बार लिखने की कोशिश करना है। जैसे मैं क्या करता था वो मैं बता रहा हूँ, मैं दूसरे को तो नहीं, मैं अपना एग्जांपल ही लूँगा। मैं खुद इस पे आपके इसी रास्ते से गुजरा हूँ तो मैंने जो किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिया, पढ़ा, ठीक, समझ गया, फिर मैंने नोट्स कॉपी को या किताब को मैं बंद कर दिया और मेरे पास कार्डबोर्ड हुआ करता था, आजकल आप लोग के पास भी होगा, छोटा सा जिस पे हम लोग एग्जाम लिखते हैं, उसमें मार्कर चलता है ये वाला, ठीक है। तो बार बार मिट जाए क्योंकि कॉपी किताब कौन उतना खर्च करेगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश की, मेन पॉइंट को। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट इमिटिंग डायोड, इट वर्क्स इन द फॉरवर्ड बैच मोड, इट इज मेड बाय गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस, इट इज नॉट मेड बाय सिलिकॉन जर्मेनियम। जो पॉइंट्स मेरे को याद है उसको मैंने लिखना शुरू किया। आधा दूर जाते कहीं ना कहीं जाते आप फंस जाइएगा, रुक जाइएगा, अब आगे पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है तो एक बार नोट्स कॉपी को पलट के देखिए, बस एक बार देखिए और पढ़ लीजिए, फिर से बंद करके रखिए और फिर आगे बढ़िए। एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नोट्स कॉपी को पलटने की कोशिश की, दूसरी बार कोशिश कीजिएगा कि नहीं पलटना पड़े, फिर से मिटाइए उसको पूरा और फिर से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आप 2 बार या तीसरी बार में सक्सेस हो जाइएगा पूरा आंसर लिखने में। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये जो मैं आपको फॉर्मूला बताया ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही याद करता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं यही टेक्निक अप्लाई करता हूँ। मैं अपने जब मैं अपने हायर लेवल के एग्ज़ाम्स देने जा रहा हूँ तो लिखने की कोशिश करता हूँ,
टॉपिक सब जान रहा हूँ, बट उसको लिखने की कोशिश में हम लोग भी छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं। और एग्ज़ाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लिखना, क्योंकि आपके दिमाग में सब चीज़ है, बट एग्जामर को कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में सब कुछ है। उसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। लिखने की प्रैक्टिस का मतलब आपको उस कॉपी पे आपके दिमाग में रखी गई सारी बातों को निकलवाना होगा, और इसके लिए आपका हाथ आपको मदद करेगा, लिखने की प्रैक्टिस कराएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी क्वेश्चन आप अभी तक याद किए हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक, अभी समय देना पड़ेगा। अभी 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ने में बिताइए। ठीक, 4 घंटे सो सकते हैं, खा सकते हैं भाई, कहीं कुछ नहीं। ठीक है, 1 महीना का बात है, 1 महीना भी आप तो एग्ज़ाम आ गए, मतलब जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँगा तो उस समय आप लोग को एग्ज़ाम कुछ ही दिनों, चंद दिनों का है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया कि 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार आप, जब तक कि सक्सेस नहीं होते हैं, लिखना शुरू कीजिए। ठीक, और आपको मिलेगा सक्सेस, याद हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, और ये फॉर्मूला सभी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है लिख के याद करने वाला, लिख के याद करने वाला। ठीक, एकदम ठीक है। अगला, अब जब आप पढ़ रहे होते हैं, इतना दूर का स्टडी कर रहे होते हैं, लिखने, पढ़ने, टॉपिक को पढ़ने होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के दौरान हमें मिलते हैं, या कोचिंग करने के दौरान मिलते हैं, या क्लास करने के दौरान मिलते हैं, जो टॉपिक हमें डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट, ये शब्द डिक्शनरी में है और इस शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? पर्टिकुलरली मैंने उसमें एक क्लास छोड़ दिया होगा, तो उसके बेसिक से समझ में नहीं आए, तो आगे के टॉपिक समझ में नहीं आए, तो वो टॉपिक मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। जिस टॉपिक को आपको समझ में नहीं आया या आपका दिमाग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, वो टॉपिक डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स आसान लगता है, मैकेनिकल कठिन लगता है। भाई क्यों? क्योंकि मैंने मैकेनिकल का पूरा डिटेल स्टडी नहीं किया है, तो या फिर मैंने मैकेनिकल पे ध्यान नहीं दिया है, तो यही बात होता है, डिफ़िकल्ट शब्द आएगा। तो आपके पढ़ने के दौरान डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। डिफ़िकल्ट का मतलब याद नहीं हो रहा है, ये इस टॉपिक को मैंने क्लास में उतना अच्छा से ध्यान नहीं दिया था। ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया था और ये इंपॉर्टेंट है। उसका एक अलग पेपर पर लिस्ट बना लीजिए, उसको मैं 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार ध्यान दूंगा, 5 बार लिखूंगा, फिर भी मैं उसका लिस्ट बना के रख लूँगा अलग से कि ये क्वेश्चन मेरे को डराता है, मेरे को घबराता है, मेरे को परेशान करता है। ठीक, उसका अलग लिस्ट बना दिए। ठीक, जो आसान क्वेश्चन है, जो क्लास में एकदम इजी लगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हलवा होते हैं, जिसको हलवा बोलते हैं आप, उस टॉपिक को तो पढ़ ही लिया आपने। ठीक है, चलो ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है, जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, या जिसको याद करने में परेशानी हो, उसका लिस्ट बना लीजिए अलग से। तो लिखा है मैंने क्या, मेक द लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 1 लाइन, और उसमें आप कुछ कलर मार्कर मिलते हैं, जो हाईलाइटर बोलते हैं आप उसको, वो रखिए। ठीक है, 10 रुपये का आता है, 10 रुपये का पेन, हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लीजिए और लिख के रख लीजिए। ये जरूरी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पढ़ते समय कि आपको ये दोनों पॉइंट्स अगर बार बार करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराने का पॉइंट्स होता है। लास्ट, फोकस ऑन द VVI क्वेश्चन गिवन बाय योर फैकल्टी ड्यूरिंग टीचिंग। टीचिंग करने के दौरान, क्योंकि जो भी टीचर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक है, किसी का 10 साल होता है, किसी का 12 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल। ठीक है, या फिर वो अपने समय में पास करके आगे बढ़े होते हैं, तो उस दौरान उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो उस पढ़ाने के दौरान वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बोलते हैं, बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे समय में भी इंपॉर्टेंट था और आपके समय में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो एकदम VVI लगा लो, ये आएगा। हर एक टीचर पढ़ाने के दौरान बोलता है। ठीक है, हर टीचर का एक गुण होता है कि वो बता देगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाओ, इसको याद कर जाओ, या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। उसको तो आपको जी जान लगा देना है उस क्वेश्चन के पीछे, उस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, कुछ टीचर लास्ट में कुछ VVI देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। नहीं देते हैं तो घबराने की बात नहीं है, उनके पढ़ाने के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए होंगे, जो कि नोट्स कॉपी में आप नोट किए होंगे, VVI, उसको फोकस कीजिए, उस पर बहुत फोकस कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 5 पॉइंट हो गए। अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है,
अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, बट मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसी वीडियो को देखने में समय निकल जाएगा। तो मैं देखता हूँ कितने मिनट की वीडियोज़ हुई। लगभग 11 मिनट की वीडियोज़ हुई है। 2-3 मिनट और लेंगे और इसको समझाते हैं। उसके बाद इस 15 मिनट की वीडियोज़ को देखिएगा और इसमें जो क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है, वो फिर मैं आगे की वीडियोज़ में आपको दूंगा। मेन ये वीडियो, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है, जो उसको कि अच्छे से समझना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको करिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। आइए, व्हाट वी हैव टू डू बिफोर 24 आवर ऑफ योर एग्जाम। 24 घंटे पहले एग्जाम कल है, अब मैं अभी क्या करूं, ठीक है। अब मेरे को करना क्या चाहिए 24 घंटे पहले, ठीक है। तो अगर आप ये काम किए होंगे तो ये काम तुरंत हो जाएगा। कैसे सर? आपको मैंने क्या बोला था, ठीक है, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मैंने बोला था ना लिस्ट बनाने के लिए। कब ये लिस्ट कब बनेगा? जब आपका एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू हुआ होगा, उस दिन से लेके एग्जाम के एक दिन पहले तक, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तक का है, सब सब्जेक्ट का लिस्ट बना चुके होंगे, ठीक है। 4 दिन पहले तक का लिस्ट बना, 4 दिन एग्जाम है तो आप क्या करते हैं कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उसको 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे 8 तारीख को एग्जाम है, ठीक, 8 तारीख से एग्जाम है तो आप 4 तारीख को छोड़ चुके होंगे सब सब्जेक्ट को पढ़ना, 4 तारीख से उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे जो 8 तारीख को एग्जाम है। तो 4 तारीख तक में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिस्ट बन गया होगा। अब जो 24 घंटे पहले जिसका एग्जाम है उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का लिस्ट निकालिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना मार्क्स का आता है वो अगले वीडियो में बताएंगे। ये सब 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 1 मार्क्स का आता है, अगले वीडियोस में हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यही बता रहे हैं। तो जो लिस्ट बना उसमें जो कौन क्वेश्चन मेंशन किए हैं आप, सिर्फ उसी को 24 घंटे पहले पढ़ना है। क्यों? बाकी वो क्यों नहीं पढ़ेंगे? अरे बाकी तो आप याद कर चुके हैं, वो आपके लिए आसान है। कठिन वाला याद नहीं हुआ है, या फिर उस पर आप फंसते हैं, या उस पर आप रुकते हैं, तो उस 24 घंटे पहले मैं उसी को फोकस करूंगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम अच्छे से दिला देगी, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने अभी मेंशन किए, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर हुआ। मतलब जो मेक ए लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसी को, ठीक है, रीड, उसी को पढ़ना है, रीड, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, रीड ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिस्ट मेड बाय यू। ठीक है, मतलब आपने जो लिस्ट बनाया था सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का लिस्ट आपने बनाया था सिर्फ उसी को स्टडी करना है, ठीक है। उम्मीद है एक छोटी सी वीडियोज़ में मैं कोशिश किया, कुछ बातें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें भी बच गई हैं। बच्चे लोग का व्हाट्सएप में ढेर सारा क्वेश्चन है, मैं उसको भी धीरे धीरे वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है। कब मेरे इस वीडियोज़ को फुर्सत के समय में या कभी खाली खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो खाना बना रहे हैं, उस समय आप प्लीज़ इसको वॉच कर लें। और जो बातें मैंने बोली है उसको कॉपी पे नोट कर ले या फिर कहीं चिपका ले, क्योंकि हमें याद नहीं रहती है कि सर ने क्या बोला था। एक पेपर पर लिख लीजिए पेंसिल से या पेन से और दीवार पे चिपका लीजिए। अरे सर ने बोला था, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बनाना है, अच्छा टॉपिक को समझना है। नहीं लिखिएगा तो हमारी बातें अभी सुन के वीडियो देख के उसको बंद हो जाएगा, फिर याद नहीं है, ख़त्म, कुछ भी नहीं होगा आगे। तो उसको दीवार में, जो चीज़ें आपको बार बार करनी है उसको दीवार में चिपका होना चाहिए, ठीक। हाँ, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो जाते जाते मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के टाइम में व्हाट्सएप यूज़ तो करते हैं, कुछ फालतू चीज़ों को मत देखा कीजिए। वायरल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डेविएट करती हैं, उस पर मत जाइए। महान व्यक्तियों के कोट्स को पढ़ लीजिए। महान व्यक्तियों के एक से कोट्स हैं, स्वामी विवेकानंद के कोट्स हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद के कोट्स हैं। कोट्स का मतलब उनके द्वारा कहा गया कुछ कथन, वो कथन अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। और मेहनत के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है शॉर्टकट। जितने लोग शॉर्टकट रास्ते अप्लाई करना चाहते हैं वो सब के सब आगे चल के कहीं ना कहीं रुकेंगे ही,
जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा और वही नौकरी भी लेगा। ठीक है, आज कम मेहनत कीजिए, कल ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आज ज़्यादा मेहनत कीजिए, कल कम मेहनत करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बाबू ये छोटा सा वीडियो था मेरा आपको सीख देने के लिए। मैं आपका फैकल्टी हूँ। अगर फैकल्टी समझते हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए। अप्लाई करने के बाद हमें बताएं कि फील हुआ या नहीं हुआ, मतलब आपको कुछ बदलाव मिला या नहीं मिला। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना एम्बिशन अपना हाई रखिए, सब कुछ कॉन्फिडेंस हाई रखिए। अरे मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और फिंगर क्रॉस कीजिए और एकदम अच्छा जाएगा। ठीक है, विक्ट्री का साइन लेके जाइए और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चलिए, तो अच्छे से जो भी नीडी होंगे उनको ये वीडियोस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत कम प्रचार के माध्यम से जाता हूँ। ठीक है, मैं उस तरह के नहीं चलाता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रचार करूँ। तो जो बच्चे नीडी होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, उनको ये वीडियोस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।